हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एनटीए का नोटिफिकेशन है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए वो आ चुका है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बीच में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे फ्री में भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो गाइस सीधा अब आपको नोटिफिकेशन जो चेक करना है, आप वीडियोस बहुत सारी देख लेंगे कि लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको खुद से ही नोटिफिकेशन कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और एनटीए नेट नोटिफिकेशन ये आपको सर्च करना है। सबसे पहला लिंक आएगा वो आपको ओपन करना है। ये नोटिफिकेशन है। मैं पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। नोटिफिकेशन जैसे ही हमने ओपन किया तो ये हो गया 16 अप्रैल। आज ही ये नोटिफिकेशन आया है गाइस। आज से आप फॉर्म सबमिशन क्या है, आप आज से फॉर्म सबमिशन चालू कर सकते हैं और 7 मई तक आप इसको फिल कर सकते हैं। गाइस एंड डेट्स में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अप्रैल में ही आप अपना फॉर्म फिल कर लें। फिर भी किसी रीज़न से रह जाए तो 5 मई से पहले आप 100% अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आती है लास्ट डे में। ठीक है, लास्ट डे ऑफ सबमिशन एग्जामिनेशन फ़ीस जो है आप 8 मई तक कर सकते हो। इसको भी साथ ही साथ फिल कर दें। जैसे ही आप फॉर्म फिल करें, टाइम वेस्ट ना करें। ये ना सोचें कि एंड डे में हम अपनी फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद करेक्शन इन पर्टिकुलर फॉर्म, अगर कुछ गलती से कुछ गलत फिल हो जाता है फॉर्म में, तो 9th और 10th में को वो विंडो ओपन होगी और आप वहाँ पे आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ही 2 से 3 बार चेक करना, फिर फॉर्म फिल करना, जिससे कि आप इजीली उसे कर पाएँ। इसके बाद सिटी कौन सी होंगी, एग्ज़ाम सेंटर्स कौन से होंगे, ये अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलेंगे। उसके बेसिस पे वो देखेंगे कि किस सिटी में देना है, किस सिटी में नहीं देना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 21 जून से 30 जून तक। 10 दिन में अलग अलग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगा। और आपके पास अभी पूरे 2 से ढाई महीने हैं। 75 डेज़ टू अप्रॉक्स 90 डेज़ हैं, 80 टू 90 डेज़ हैं आपके पास इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। आप बहुत ही ईजिली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इतने टाइम फ्रेम में। मैं खुद भी करूँगा, मैं खुद भी इस एग्ज़ाम को दूंगा। साथ में अपने ये यूट्यूब चैनल में फ्री वीडियोस और फ्री टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपको बताऊँगा कि आप भी कैसे इस टेस्ट को दे सकते हैं। और मेरे साथ ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हम और आप लोग मिल के साथ में इस टेस्ट को क्लियर करेंगे। जीआरएफ के लिए ही क्लियर करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया। एडमिट कार्ड बाद में आएगा। फ़ीस की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व लोगों के लिए 1150 रुपये फ़ीस है। ईडब्ल्यूएस के जो लोग होते हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी, उनके लिए 600 है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज़ फ़ीस है। ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन, जो नोटिफिकेशन है उनका, उसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इस फॉर्म को फ्री में कैसे भर सकते हैं। एक्चुअली फॉर्म फ्री में नहीं होगा, लेकिन मैं हेल्प करूँगा आप में से कुछ लोगों की, 1 2 3 या 5 लोगों की, जिन लोगों को रियली ज़रूरत है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है फॉर्म भी फिल करने के। होते हैं ऐसे कुछ लोग जिनके पास नहीं होते। तो आप अपनी सिचुएशन और आपने अब तक कितनी तैयारी की हुई है, ये जेन्युइनली सिर्फ उन लोगों के लिए हेल्प होगी जो लोग जेन्युइनली इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है और जेन्युइनली इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। तो आप अपनी सिचुएशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे जिसकी भी लगेगा कि सिचुएशन ऐसी है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो आई विल हेल्प यू। मैं खुद से आपका फॉर्म फिल करके दूंगा, मैं खुद उसकी फ़ीस पे करूँगा आपके लिए। तो ये तो हो गया कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में कैसे फिल कर सकते हैं। आप सीधा चलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको खुद से फिल करना है तो वो आप इस कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये UGCNet.NTA.AC.in ये जो वेबसाइट है, इसी पर आपको ये वाला लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन दिख रहा है। UGC नेट जून 2025 क्लिक हेयर टू रजिस्टर एंड लॉगिन, इस पर हमने क्लिक करना है। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट, अगर आपने अब तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो न्यू कैंडिडेट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही हम न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ब्रोशर देगा। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और पढ़ सकते हैं इसे। बाकी फ़ीस बताया इसने कि क्या क्या फ़ीस है पर्टिकुलर कैटेगरी में। देन अदर स्टेप्स दे रखे हैं। इसमें 2 चीज़ें अपलोड होंगी एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करने में, एक तो आपका सिग्नेचर और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अगर ये आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि मैं आपको ये रिसाइज़ करके दे सकूँ। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को ये सेम इशू आएगा तो मैं एक वीडियो बना दूँगा कि आप खुद से भी कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ लोग होंगे तो मैं खुद करके आपको ये चीज़ दे दूँगा। नेक्स्ट है ये पासवर्ड है। 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में जो पासवर्ड होगा वो होगा
एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। इससे पहले यहाँ पे टिक लगाना है, आई हैव डाउनलोडेड एंड रेड एवरीथिंग। आपने सब कुछ डाउनलोड कर लिया और सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम देखें तो ये आधार ऑथेंटिकेशन से है, डिजी लॉकर से है, एकेडमिक को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन है, तो ये सब आप कर सकते हैं लॉगिन इसके थ्रू। तो सबसे अच्छा होता है आधार लॉगिन। यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी जनरेट हो जाएगा आपका, वो ओटीपी डालेंगे तो आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद बेसिक कुछ डिटेल्स वो आधार से उठा लेगा। आधार से उठाने के बाद अगर कुछ रह जाता है तो कुछ एक दो डिटेल आपसे पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपका मेल आईडी वेरीफाई करेगा, मेल आईडी पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। वो मेल आईडी वेरीफाई करेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास मेल आ जाएगा कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, है ना। तो फिर वहाँ से वो आपको एप्लीकेशन नंबर उठाना है और फिर वापस इसी वेबसाइट पे आके यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, पासवर्ड है जो कि आपको नहीं दिखाई देगा, 6580। इस तरीके से आपको लॉगिन करना है और एक आपको लॉगिन करने के बाद आपसे सारी डिटेल्स पूछी जाएगी। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है तो यहाँ पे शो कर रहा है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है और फीस पेमेंट हो चुकी है। ये सारी चीज़ आप ही के लिए भी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ स्टेप बाय स्टेप, तो कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त हम इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और आप सभी को ये देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, वो अभी जो हम पहला स्टेप मैंने बताया था वो होके यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेगा कि आपके एड्रेस के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी डिटेल लेगा। किस फील्ड में हुआ है, कौन सा एग्ज़ाम कोड में आप पेपर देना चाह रहे हैं, कब पेपर देना चाहते हैं, किस किस सिटी में पेपर देना चाहते हैं आपकी, और साथ में ही आपके 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, आपके सिग्नेचर और आपका फ़ोटोग्राफ। इनका क्राइटेरिया है 10 KB से 300 KB के बीच की इमेज होनी चाहिए, दोनों ही क्लियर होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो है वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। उसके बाद सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तो फ़ी पेमेंट होगा, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट फिर कर सकते हैं। साथ में ही आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस ये तो सारी डिटेल हो गई आपके फॉर्म से रिलेटेड। अब फॉर्म भरने में आपको कोई इशू आ रहा है, फ़ीस भरने में आपको कोई इशू आ रहा है, या कोई भी इशू आ रहा है नेट को लेके एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक्टिवली आपका जवाब दूंगा, जितनी भी क्वेरी होंगी उन्हें रिजॉल्व करूंगा और हम देखेंगे कि आप इजीली इसको फिल कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हुआ कि अब एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है। तो गाइस अगर आप पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करूँगा। डेली उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, आपके लिए फ्री में वीडियो बनाऊँगा, कहीं भी ऐसा नहीं आपको पे करना होगा। आप आके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंडली पेपर 2 में मेरा जो पेपर है वो है कोड 55 का, जो ह्यूमन रिसोर्स और लेबर लॉ से रिलेटेड है। अगर सेम पेपर में आप पेपर 2 देना चाह रहे हैं तो आप उसके भी अभी वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेंगे आपको। अगले 2 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा पेपर 1 का और पेपर कोड 55 पेपर 2 का। सारे डिटेल्स होंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको जितने भी फ्री क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, इनके फ्री टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं अक्रॉस द नेट, क्योंकि मैं भी फ्री में करने वाला हूँ, तो आपको भी वो सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। मैं ट्यूटर्स ढूंढूंगा जहाँ से हम मेरे अलावा उनसे भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं, जिनसे मैं पढ़ूंगा, तो वो आपको हेल्प हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और डेली अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या नेक्स्ट अपडेट है। डेली आपको ऑलमोस्ट इसी टाइम पे वीडियो मिलेगी रिलेटेड टू NTA एग्ज़ाम। साथ में मिलकर क्लियर करेंगे। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सीरियसली जुड़ रहे हो, क्लियर करना चाह रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, जिससे कि मैं भी मोटिवेटेड हूँ कि कितने सारे लोग हैं मेरे साथ जो इसके लिए जुड़ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे अपने पहले टॉपिक की पहली वीडियो के साथ। ये भी वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेंगे आपको। अगले 2 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा पेपर 1 का और